तोते की माँ मोरनी। एक बार मोरनी पेड़ के नीचे सोई हुई थी कि तभी उसके सर पर एक अंडा गिरता है। वो चौंक कर जाग जाती है तो अंडा फिसलते हुए जा रहा था। मोरनी जल्दी से उस अंडे को पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, अरे ओ अंडे, मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी और अब कहाँ जा रहा है? रुक रुक, तुझे अभी मैं फोड़कर मजा चखाती हूँ। मोरनी अंडे को फोड़ने ही वाली होती है कि वो अचानक से अंडे से एक आवाज सुनती है, माँ माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। अरे, ये अंडा बोल रहा है क्या? ये आवाज सुनकर मुझे इस अंडे के प्रति दया क्यों आ रही है? पर ये माँ किसे कह रहा है? इतने बड़े पेड़ से गिरने पर भी अंडे को कुछ नहीं हुआ। लगता है कि ये कुछ स्पेशल अंडा है। मोरनी उस अंडे को फोड़ने का विचार छोड़ देती है और उस अंडे को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दूसरे दिन मोर घर आता है। घर में अंडे को देखकर कहता है, अरे मोरनी, ये किसका अंडा उठा ले आई तुम? खुद के बच्चे नहीं है तो तुम किसी के भी अंडे चुरा लाओगी? अरे, ये क्या कुछ भी बके जा रहे हो आप? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे, ये तो भगवान का प्रसाद है। शायद मेरी माँ बनने की इच्छा भगवान इस तरह से पूरी कर रहा है। मोर और मोरनी दोनों मिलकर अंडे का ख्याल रखने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक प्यारा सा तोते का बच्चा बाहर आता है। उसे देखकर मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। मोरनी बच्चे से कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने ही मुझे माँ कहकर बुलाया था ना उस दिन? बेटा, फिर से मुझे माँ कह के बुलाओ ना। माँ माँ। ये सुनते ही मोरनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अब मोरनी एक पल के लिए भी तोते के बच्चे को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देती। उसे अच्छा खाना पीना सब समय से देने लगती है। तोते का बच्चा भी मोरनी को ही अपनी माँ कहकर बुलाता है और उसके साथ साथ रहता है। एक दिन मोर मोरनी से कहता है, मोरनी, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन अगर इसकी माँ आई और उसने हमारे बच्चे को छीनने की बात की, फिर हम क्या करेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे। आप तो ऐसी मनुष्य बातें मत कीजिए। मैं मेरे बेटे को किसी को नहीं दूंगी। ऐसी उनकी बातें चल ही रही थी कि मोरनी की सहेली जलकुकड़ी मोरनी वहां आती है और वो कहती है, अरे मोरनी, ये तूने अच्छा नहीं किया। खुद माँ नहीं बन सकती, इसीलिए दूसरी माँ का बच्चा चुरा ले आई। तुम बहुत ही स्वार्थी हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हें बच्चा नहीं दिया। उस मोरनी की जली कुटी बातें सुनकर मोरनी रोने लगती है। तब तोते का बच्चा उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ रो मत, आप तो मेरी जन्म देने वाली माँ से भी ऊपर हो। यूं दूसरों की बातों से दुखी मत हो माँ। मैं आपका बच्चा हूँ और हमेशा रहूंगा। मोरनी बच्चे को प्यार करने लगती है। मोरनी तोते के बच्चे को उड़ना सिखा रही थी कि तोते के बच्चे को एक शिकारी दिखाई देता है जिसने मोर पर निशाना साधा था। तोते का बच्चा बाण से तीर छूटने से पहले ही उस शिकारी के सर पर बैठ जाता है और सर पर चोंच से मारने लगता है, जिस कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और मोर बच जाता है। मोर और मोरनी अब तो उस तोते के बच्चे से और भी प्यार करने लगते हैं, पर उनका प्यार वो जलकुकड़ी मोरनी को सहन नहीं होता। अरे, ये तीनों कैसे प्यार से रह रहे हैं? इनसे तो अब ये बच्चा दूर करना ही होगा। मैं इस तोते के बच्चे की असली माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। वो जलकुकड़ी मोरनी तोते की माँ को ढूंढने लगती है। एक पेड़ पर उसे वो तोता माँ दिखाई देती है जो अपने बच्चे के लिए दुखी थी। मोरनी उसे सारी बात बताती है और उसे बच्चे के पास ले आती है। वहाँ माँ तोता देखती है कि उसका बच्चा बड़े ही प्यार से मोर और मोरनी के साथ रह रहा है। तब वो कहती है, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ, पर आप दोनों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के दो माता पिता है। मेरा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है जो इसे इतना प्यार मिल रहा है।
माँ तोता भी अब उन्हीं के साथ रहने लगती है। जल कुकड़ी मोरनी तो अब जल जल कर पानी पानी हो जाती है और तोते का बच्चा अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी से रहने लगता है।